आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुसूसन ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो इस चीज़ के बारे में बहुत सेंसिटिव होती हैं। और आज का टॉपिक है मेलाज़मा, यानी आपके चेहरे पे जो दाग आ जाते हैं, जो धब्बे आ जाते हैं, जो परमानेंट मार्क्स रह जाती हैं। वो किस वजह से होती हैं, उनका सद्दबाब कैसे किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता आपको वो हैं तो वो ठीक किस तरह होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेलाज़मा की कि ये होता क्यों है। मेलाज़मा के होने के जो अवामिल हैं उनमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है सनलाइट एक्सपोजर। कि अगर आपकी स्किन जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को ज़्यादा एक्सपोज रहती है, आपके इलाके की आबो हवा अगर गर्म है और धूप ज़्यादा होती है, सो ये सनलाइट एक्सपोजर जो है आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए आपके जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन बनाते हैं, और वो जो है तो आपकी चीक्स पे और आपके जो आईब्रोज हैं उसके अराउंड और आपकी नेजल ब्रिज पे ये एरियाज ऐसे हैं कि ये ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। इन एरियाज में आपके मेलानोसाइट्स या मेलानिन जो फॉर्मिंग सेल्स हैं आपकी स्किन में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है तो इन एरियाज पर हाइपर पिगमेंटेशन यानी मेलाज़मा आ जाता है। इसके अलावा ख़वातीन दूसरे फैक्टर का अगर जिक्र किया जाए वो है जी के स्किन जो है वो वेयर एंड टियर को ज़्यादा एक्सपोज होती है। आपको स्किन कोई इरिटेशन है जो आपको बार बार होती है, और इसमें मैं खुसूसन जिक्र करना चाहूँगा उन ख़वातीन को जो एक्सेसिवली मेकअप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल जो होते हैं ये आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। अब यही केमिकल का एक्सपोजर अगर आपकी स्किन बार बार वो उसको एक्सपोज हो रही है, सो इस वजह से आपकी स्किन जो है वो इरिटेट होती है बार बार, और इस इरिटेशन की वजह से आपके मेलानोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपकी स्किन की रंगत जो है वो परमानेंटली उसमें डैमेज आ जाता है, आपकी स्किन थिकनेस में डैमेज आ जाता है, और इस वजह से जो है तो आप मेलाज़मा का या स्किन पर जो दाग धब्बे बन जाते हैं उसका शिकार हो जाते हैं। केमिकल एक्सपोजर और भी हो सकते हैं, खुसूसन उन अफराद में जो कि केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो कि एक्सेसिव हीट में काम करते हैं, मर्द हजरात भी अगर हों, खुसूसन अगर देखा जाए जो बेकर्स होते हैं कि अगर वो बेकरी में बार बार वो एक्सपोज होते हैं हीट को, या इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनका काम जो है वो हाई टेम्परेचर्स के साथ होता है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम जो है ये हो सकती है और ज़्यादा होती है। तो ये भी बुनियादी तौर पे केमिकल एक्सपोजर या हीट एक्सपोजर या जो आपका एनवायरनमेंट है, हार्श एनवायरनमेंट को जो एक्सपोजर है। कुछ लोग अगर ऐसे हों कि इनकी ड्यूटी, सपोज जो हमारे ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं वो सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं, डस्ट जो है, गर्द गुबार, धुआं, इन सब को उनका एक्सपोजर होता है, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। स्किन इरिटेशन है, उसके अलावा जो तीसरे बड़े फैक्टर पे हम आते हैं वो है आपका जेनेटिक फैक्टर। कुछ लोगों में जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो रंगत होती है वो उस तरह होती है, और ये प्रॉब्लम जो है जेनेटिकली अगर किसी में हो तो उसका इलाज जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी चीजें जो है उनमें अगर आप वो फैक्टर्स हटा लें तो उसके साथ जो है तो फर्क पड़ जाता है, ट्रीटमेंट के साथ फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर जेनेटिकली इस तरह हो तो आप जीन्स जो है वो तब्दील नहीं कर सकते, और जेनेटिक फैक्टर जिन लोगों में हो उन लोगों में इसका इलाज जो है वो मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जिनको दवाइयों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, खुसूसन वो दवाइयां जो एपिलेप्सी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनके साथ ये हो सकता है। इसके अलावा दिल की कुछ ऐसी दवाइयां हैं, पेशाब आवर कुछ ऐसी गोलियां ब्लड प्रेशर के लिए हैं, जो अगर आप उसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक करें तो आप में ये मेलाज़मा की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बुनियादी चीज पे आते हैं ख़वातीन हज़रात, और वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के मरहले से गुजरती हैं उनको पता होता है कि इस दौरान में उनके मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और उनमें न सिर्फ चेहरे के बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मेलानोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, और उनकी जिस्म की रंगत जो है वो चेंज हो जाती है, और खुसूसन चेहरे पे उनके दाग रह जाते हैं। जब वो लैक्टेशन में जाती हैं, बच्चे की पैदाइश होती है, दूध पिलाने वाली माएँ भी जो है उनको भी अक्सर औकात ये प्रॉब्लम रहती है। फिर ये वजूहात जो है ये बुनियादी तौर पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आप में हार्मोन का जो तनासुब है वो चेंज हो जाता है, और इसी तरह प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन को मेंटेन करने के लिए जो आपको हार्मोन्स चाहिए होते हैं उनके साथ आपके मेलानोसाइट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपकी रंगत जो है वो चेंज हो जाती है और चेहरे पर दाग धब्बे बन जाते हैं। फिर आते हैं ख़वातीन हज़रात डाइटरी फैक्टर्स की तरफ। डाइटरी फैक्टर्स ऐसे हैं कि आपकी खुराक में अगर विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड की कमी है, खुसूसन आयरन की, तो इसके साथ जो है जिन लोगों को आयरन की कमी की शिकायत होती है उन ख़वातीन में या उन बच्चियों में ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा तो उनमें हल्के पड़ जाते हैं, और उनकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है और उसमें मेलाज़मा अपीयर हो जाता है।
सो इस सूरत में ये सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि आप उनको सप्लीमेंटेशन कराएं। उनकी बॉडी में जो पानी की मिकदार है, जो आयरन की मिकदार है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की मिकदार है, उसके लिए फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। उसके लिए जो है तो अगर उनकी एज ऐसी है कि उनको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो आप उनको आयरन, B12 और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। जो जनरल मेजर्स हैं ख़वातीन हज़रात, उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी नींद का ख्याल रखना है, आपको अपने वाटर इनटेक का ख्याल रखना है, आपको अपनी फूड इनटेक का ख्याल रखना है, फैट्स कम से कम लेने हैं और जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपकी नींद पूरी हो, आप पुरसकून हो, तो आप में ये प्रॉब्लम्स कम से कम अराइज होती हैं। और इसी तरह जो है ख़वातीन हज़रात, अगर ये प्रॉब्लम्स आप में आ रही हैं तो आपने देखना है कि आपकी डाइट में किस चीज़ की कमी है। सो उसके साथ आपको आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन जो है वो भी दी जा सकती है ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये इम्प्रूव हो सके। ख़वातीन हज़रात, ये वीडियोस आपके लिए यकीनन मालूमात का एक ज़रिया होंगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता रहेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि इससे आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो सबसे पहले एक काम आप ये कीजिए कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये औरों के लिए फ़ायदेमंद है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।